नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका स्वागत है। और आज शैलेश की बात खास है क्योंकि शैलेश की बात में बात पर चर्चा होगी। जी हाँ, आज का हमारा विषय बात है। बात यानी किससे करनी है, कैसे करनी है कि नहीं करनी है। जी हाँ, यह एक खास विषय इसलिए है क्योंकि यह हमारे जीवन का बहुमूल्य कड़ी है। हम बातों बातों में उलझते हैं, बातों बातों में जद्दोजहद करते हैं, बातों बातों में तुनकते हैं, बातों बातों में एक दूसरे को परास्त करने का प्रयास करते हैं और बातों में तो जीत जाते हैं लेकिन संबंध में हम हार जाते हैं। इसलिए बात करने से पहले एक बार विचार करें कि हमें बात करनी है तो कैसे करनी है, और इससे पहले यह भी विचार करना होगा कि बात हमें करनी है तो किनसे करनी है, और किनसे करनी है तो किस तरह से करनी है। आज हम इस पर एक विशेष सूत्र लेकर आपके बीच आए हैं। अगर इस सूत्र को आपने पकड़ लिया तो आपके जीवन के तनाव बहुत कम हो जाएंगे। और वह सूत्र बहुत आसान है, मात्र 4 पंक्तियों का है। आप ध्यान से सुनेंगे, इसका विश्लेषण भी अंत तक सुनेंगे ताकि बखूबी उस बात को समझें, आप आत्मसात करें और अपने जीवन के सफलता की ओर अग्रसर हों। खास करके हमारे युवा, क्योंकि तमस में जीते हैं आजकल, हम बातों बातों में झगड़ जाते हैं। हमारा कंसंट्रेशन, हमारी जो एकाग्रता है जिधर जानी चाहिए उधर से भटक जाती है और हम सफलता से चूक जाते हैं। इसलिए आज का यह विशेष कड़ी बहुत ही विशेष है। तो आइए सूत्र के माध्यम से हम जानते हैं कि किनसे बात करनी चाहिए और किनसे बात नहीं करनी चाहिए। बात करने से पहले हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, जिनसे हमारी वार्तालाप होने जा रही है, जिनसे हमारा संबंध होने जा रहा है, उसकी जानकारी कितनी है, वह हमें कितना समझता है। और जानकारी की अगर बात आपको पता चल जाएगी तब ठीक उसी तरह से आप उससे व्यवहार भी करें। तो जानकारी का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम जानने का यह प्रयास करते हैं कि जानकारी के अनुसार कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनसे हम उसी प्रकार से उनका व्यवहार, उनको प्रत्युत्तर में दे सकें या वैसा व्यवहार कर सकें। सबसे पहले बात करने से पहले हमें यह जानकारी अवश्य जान लेनी चाहिए कि सामने वाली व्यक्ति की जानकारी कितनी है, वह हमें समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। इसलिए उसकी जानकारी का ज्ञान हमें पहले प्राप्त कर लेना चाहिए। थोड़ी देर खामोश रहकर, थोड़ा समझकर उसका अवलोकन करना चाहिए। और एक सूत्र है कि जानकारी के अनुसार 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला, वह नहीं जानता है कि नहीं जानता है। दूसरा, वह नहीं जानता है कि नहीं जानता है। तीसरा, वह जानता है, नहीं जानता है कि जानता है। और चौथा, वह जानता है और जानता है कि जानता है। समझ में आई? मैं विश्लेषित कर रहा हूं। पहला, वह नहीं जानता है कि नहीं जानता है। ऐसे किस्म के लोग महामूर्ख होते हैं। इनसे कभी बहस करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं जानता है कि नहीं जानता है, क्योंकि एक तो उसके पास जानकारी नहीं होती और यह भी वह नहीं जानता है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। उसकी समझ में वह समझता है विश्व का सारा ज्ञान उसके पास प्राप्त है। ऐसे लोगों से उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वह आपकी बात सुनेगा नहीं। उसको पता है कि हम सब जानते हैं। और जो सिर्फ अपनी बात कहेगा, दूसरों की बात नहीं सुनेगा, वैसे व्यक्ति से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जाहिल किस्म के लोग होते हैं। दूसरा प्रकार वह है नहीं जानता है कि नहीं जानता है। ऐसे लोग जानते तो नहीं हैं, लेकिन ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं। नहीं जानता है कि नहीं जानता है।
कम से कम उनको इतनी जानकारी अवश्य होती है कि मुझे जानकारी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जानने को इच्छुक होगा, जिज्ञासु होगा। उसके साथ वार्तालाप हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वह आपकी बात सुनेगा और कहीं दूसरे व्यक्ति से उसने ज्ञान सुना होगा, वह भी आपको देने का प्रयास करेगा। तो वह व्यक्ति आपके लिए फायदेमंद होगा और सहजता से उससे आपकी बातचीत होती रहेगी। तीसरे तरह का व्यक्ति जानता है, नहीं जानता है कि जानता है। जानकारी तो उसके पास बहुत होती है, लेकिन खुद उसे पता नहीं होता कि मेरे पास इतनी जानकारियां हैं। ऐसे लोग संत प्रवृत्ति के होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं, महात्मा होते हैं, शक्ति और ज्ञान का भंडार होता है, लेकिन उनको खुद पता नहीं होता कि मुझे इतनी जानकारियां हैं। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में हमेशा रहना चाहिए। ऐसे लोग आजकल कम मिला करते हैं, वो अहंकार रहित होते हैं। लेकिन जिस सौभाग्यशाली को ऐसे लोग मिल जाएं, हमेशा उनके साथ जुड़े रहें। और चौथे प्रकार का व्यक्ति जानता है कि जानता है। ऐसा व्यक्ति आज के समय में स्मार्ट कहलाता है। ऐसा व्यक्ति तेज तर्रार होता है। इनके साथ आप रहें, लेकिन एक छोटी सी रेखा हमेशा खींच कर रहें, क्योंकि जो बहुत तेज होते हैं, कभी कभी कुछ लोगों में चरित्रहीनता भी देखी जाती है, कुछ कुरीतियां भी होती है, लेकिन वो इतने तेज होते हैं कि उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो इतने स्मार्ट तरीके से अपने उन कुरीतियों को भी समावेशित कर देते हैं कि आप उस चकाचौंध में फंसे रह जाते हैं। इसलिए उन्हें थोड़ा समझने का प्रयास करें, संबंध बनाए रखें, लेकिन हमेशा एक चौकस नज़र उनके ऊपर अवश्य होनी चाहिए, उनके व्यवहार पर, उनकी गतिविधियों पर। हालांकि बड़ा मुश्किल है पकड़ना, क्योंकि वह व्यक्ति संपूर्ण ढंग से परिपूर्ण होता है। लेकिन एक बात और मैं कहूँ, जिनके पास चरित्र होता है, ऐसे व्यक्ति जो जानता है, जो जानकार है, वह इंसान से उठकर धीरे धीरे भगवान और महापुरुष की ओर अग्रसर हो जाता है। वो अव्वल दर्जे का इंसान होता है, जिसकी इतिहास में पहचान होती है। इसलिए इनके साथ रहना आवश्यक है। इस प्रकार जानकारी के अनुसार 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। पहला महामूर्ख, नहीं जानता है कि नहीं जानता है। दूसरा जिज्ञासु, नहीं जानता है कि नहीं जानता है। तीसरा संत, जानता है कि जानता है। और चौथा स्मार्ट, जानता है कि जानता है। अगर ये सूत्र आपने आत्मसात कर लिया, आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा, आप तनाव मुक्त होंगे। एक बात और, हमेशा पहले दूसरे को परखने का प्रयास करें, तब अपनी वाणी प्रारंभ करें। ऐसी वाणी का व्यवहार न करें जो दूसरों को कष्ट दे जाए। कहा गया है कि व्यवहार वही उचित है, सभ्यता उसी को कहते हैं जो सामने वाले को कष्ट न पहुंचाए। लेकिन हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में एक बात और कही गई है, ज्ञान भी उसी को दे जो सुपात्र हो। कुपात्र को कभी ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुपात्र हमेशा उसका दुरुपयोग करेगा, आपकी हंसी उड़ाएगा। तो शैलेश की बात में इतना ही। अगली बार जब हम आएंगे तो कुछ और बातें लेकर आएंगे। मैं मंचों पर भी हमेशा कहा करता हूँ कि मेरी बात अच्छी लगी हो तभी तालियां बजाएं। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।